हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट नेहा फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज तारीख है फरवरी 18, 2026 और हम हमेशा की तरह द हिंदू के दोनों डेली एडिटोरियल्स को डिकोड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर, इस एडिटोरियल का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी शामिल हैं, हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, इन एडिटोरियल्स की इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज वाली प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात, अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा एक सजेशन है, जब मैं इंग्लिश सेंटेंस पढ़कर उसका मतलब समझाऊं तो आप फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज इट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो उसे दोबारा सुने और जब समझ आ जाए तो उस इंग्लिश सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। यकीन मानिए, अगर आप 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है फ्रंट एंड सेंटर ऑन द फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग इशू। इसका मतलब है सामने और केंद्र में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के मुद्दे पर। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स टू चूज हेल्दी फूड्स। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग मतलब प्रोडक्ट के पैकेट के सामने ही वार्निंग लेबल लगाना। ये कंज्यूमर्स को हेल्दी फूड चुनने में मदद करता है। In a further installment of its continuing engagement with regulating processed food products, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अगला भाग या किश्त। तो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने मतलब नियंत्रित करने के अपने लगातार चले आ रहे काम के अगले भाग में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ वंस अगेन स्टेक्ड आउट फॉर द राइट ऑफ सिटीजन्स टू हेल्थ। स्टेक्ड आउट का मतलब होता है अपना दावा मजबूती से रखना। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा है। In a recent judgment, a bench directed the FSSAI to consider introducing mandatory front-of-package warning labels on packaged food products. अपने हाल के एक फैसले में एक बेंच ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर मैंडेटरी यानी अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग लेबल्स लगाने पर विचार करे। हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट, खासकर उन प्रोडक्ट्स पर जिनमें शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा हो। Justices J.B. Pardiwala and K.V. Vishwanathan directed the FSSAI to file its response to the proposal within 4 weeks. Justices J.B. Pardiwala और K.V. Vishwanathan ने FSSAI को निर्देश दिया कि वे 4 हफ्तों के भीतर इस प्रस्ताव पर अपना जवाब दाखिल करें। There is adequate evidence available to associate these sugar, salt and saturated fat additives in processed foods with non-communicable diseases. इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद ये शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट एडिटिव्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जुड़े हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल से जुड़ी बीमारियां, ऑल ऑफ विच आर इंचिंग अप देयर वे अप टू एपिडेमिक प्रोपोर्शंस इन इंडिया। ये सभी बीमारियां भारत में धीरे धीरे महामारी का रूप लेती जा रही हैं। The petitioner, the NGO 3S and Our Health Society, informed the court that such disclosures would enable consumers to make informed decisions and choices. याचिकाकर्ता, जो कि NGO 3S and Our Health Society है, ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की जानकारी देने से कंज्यूमर्स सोच समझकर फैसला और चुनाव कर पाएंगे, and could help with stemming the tide of rising deaths due to diabetes and heart ailments. और इससे डायबिटीज और दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों की बढ़ती लहर को रोकने में मदद मिल सकती है। Earlier in 2025, the court had directed an expert committee under the FSSAI to submit its recommendations on the amendments required to be made to the Food Safety and Standards Regulations 2020. इससे पहले 2025 में कोर्ट ने FSSAI के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी को निर्देश दिया था कि वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2020 में किए जाने वाले ज़रूरी संशोधनों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। टू इम्प्लीमेंट फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, ताकि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग को लागू किया जा सके। ऑन द काउंट ऑफ होल्डिंग कंसल्टेशंस विद ऑल स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री, एन एक्सटेंशन वॉज सॉट एंड सिक्योर्ड। देश भर के सभी स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों के साथ कंसल्टेशन या विचार विमर्श करने के नाम पर एक्सटेंशन मांगा गया और मिल भी गया। बट इन February 2026, द बेंच एक्सप्रेस्ड अनहैप्पीनेस एट द रेगुलेटर्स कंप्लायंस रिपोर्ट। लेकिन फरवरी 2026 में बेंच ने रेगुलेटर की कंप्लायंस रिपोर्ट पर, मतलब उन्होंने अब तक क्या काम किया है उस रिपोर्ट पर, अपनी नाखुशी जाहिर की।
noting that the exercise undertaken thus far had failed to yield any positive or good result. ये देखते हुए कि अब तक की गई इस कवायद से कोई भी पॉजिटिव या अच्छा परिणाम नहीं निकला है. One of the elements of contention between the FSSAI and the petitioner was the former's proposal to introduce an Indian nutrition rating model. FSSAI और petitioner के बीच contention यानी विवाद का एक मुद्दा FSSAI का प्रस्ताव था, जिसमें एक Indian nutrition rating model लाने की बात थी. An indigenous system of rating a product, जो किसी प्रोडक्ट को रेट करने का एक स्वदेशी सिस्टम होता. The latter opposed it on the grounds that this was not in line with globally accepted standards. याचिकाकर्ता ने इसका इस आधार पर विरोध किया कि ये दुनिया भर में स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं था. The court's persistent intervention on the issue of front-of-package labeling should lean on the massive ultra-processed food industry to implement these universally endorsed safeguards to inform consumers of the content and additives in the packaged food. फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग के मुद्दे पर कोर्ट का लगातार हस्तक्षेप विशाल अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री पर दबाव डालना चाहिए ताकि वे इन यूनिवर्सली एंडोर्स्ड सेफगार्ड्स यानी सार्वभौमिक रूप से समर्थित सुरक्षा उपायों को लागू करें, ताकि कंज्यूमर्स को पैकेज्ड फूड में मौजूद सामग्री और एडिटिव्स के बारे में जानकारी मिल सके. टू गाइड चॉइसेस अल्टीमेटली, ताकि अंततः उनके चुनाव को सही दिशा मिल सके. Non-communicable diseases have already swept through vast swaths of the population in the country. नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेस पहले ही देश की आबादी के बड़े हिस्सों में स्वॉट्स मतलब बड़े हिस्सों में फैल चुकी हैं. The 2023 ICMR Indiab study found that 101 million people in India have diabetes. 2023 के ICMR Indiab स्टडी में पाया गया कि भारत में 101 मिलियन लोगों को डायबिटीज है. 11.4% ऑफ द पॉपुलेशन, जो आबादी का 11.4% है, with an additional 136 मिलियन सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज, और इसके अलावा 136 मिलियन लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं. Other concomitant factors including hypertension 35.5% national average, abdominal obesity 39.5% and high cholesterol 24% were also estimated to be high. एक और कारक जिनमें हाइपरटेंशन, abdominal obesity और हाई कोलेस्ट्रॉल शामिल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं. Introducing front-of-package labeling is an essential part of establishing a continuum of care that begins with prevention. फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग को लागू करना एक कंटिन्यूअम ऑफ केयर यानी देखभाल की निरंतरता का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसकी शुरुआत रोकथाम से होती है. तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल. अगर हम इसकी टोन की बात करें तो वो है एनालिटिकल एंड लॉडिटरी. एनालिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, FSSAI के प्रपोजल्स और पब्लिक हेल्थ डेटा को एनालाइज किया है. और लॉडिटरी यानी प्रशंसनीय इसलिए क्योंकि लेखक सुप्रीम कोर्ट के लगातार हस्तक्षेप की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि ये नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के लिए है. चलिए दूसरे एडिटोरियल पर जाने से पहले एक क्विक ब्रेक लेते हैं. क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स याद करते करते थक गए हैं? तो पेश है स्कोर क्लेवर ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. हमारे ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जो आपको चीजें एक बार में याद करने में मदद करती है, ताकि आप उन्हें कभी ना भूलें. सो लर्न वंस एंड नेवर फॉरगेट. आज ही स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें. और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं. इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड एडिटोरियल. टाइटल है नो गेन इन बार्गेनिंग ऑन द कांग्रेस DMK अलायंस, यानी मोल भाव में कोई फायदा नहीं, कांग्रेस DMK गठबंधन पर. द कांग्रेस, नॉट द DMK, स्टैंड्स टू लूज मोर इफ इट फ्रेज द अलायंस, यानी DMK वहीं बल्कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा अगर वो इस गठबंधन को कमजोर करती है. At a time when the opposition to the BJP has become fragmented or weakened across India, ऐसे समय में जब पूरे भारत में बीजेपी का विपक्ष फ्रैगमेंटेड यानी बिखर गया है या कमजोर हो गया है, द DMK-led Secular Progressive Alliance (SPA) in Tamil Nadu remains the most robust multi-party anti-BJP alliance. यानी तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस SPA सबसे रोबास्ट यानी मजबूत बहुदलीय एंटी-BJP गठबंधन बना हुआ है. Largely because of its ideological cohesion in a state with a distinct socio-political ethos. इसका बड़ा कारण है एक ऐसे राज्य में इसकी वैचारिक एकजुटता जहां का सामाजिक राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग है.
and the seamless ability of its constituent parties to transfer votes to allies. और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी घटक दलों की अपने सहयोगियों को आसानी से वोट ट्रांसफर करने की क्षमता. Yet, recent developments where second-rung Congress leaders have either critiqued the DMK or demanded a direct share in power. फिर भी हाल की घटनाओं में जहां कांग्रेस के दूसरे दर्जे के नेताओं ने या तो डीएमके की आलोचना की है या सत्ता में सीधी हिस्सेदारी की मांग की है, have stretched the seams of the alliance dangerously to the brink of a fallout between the parties. इन घटनाओं ने गठबंधन के धागों को खतरनाक रूप से इतना खींच दिया है कि दोनों पार्टियों के बीच संबंध टूटने की कगार पर आ गए हैं. The arrangement between the SPA's partners has been clear for over a decade. SPA के भागीदारों के बीच की व्यवस्था एक दशक से भी ज्यादा समय से साफ रही है. The DMK forms the government with their support, and the alliance benefits collectively in terms of representation at the center, state and local levels through vote transfers. और वोट ट्रांसफर्स के जरिए गठबंधन को सामूहिक रूप से केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर प्रतिनिधित्व में फायदा होता है. This arrangement helped the Congress reap a good harvest of MPs from Tamil Nadu in the 2024 general election. इसी व्यवस्था ने 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को तमिलनाडु से अच्छी संख्या में MPs जिताने में मदद की. So why have MP Manikam Tagore and All India Professionals Congress President Praveen Chakravarti begun criticizing the DMK even after the High Command asked them not to air such views publicly? तो फिर MP मनिकम टैगोर और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने डीएमके की आलोचना क्यों शुरू कर दी है, यहाँ तक कि हाई कमान ने उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए भी कहा था. The call for a share in power could be seen as a bargaining ploy to contest more assembly seats. सत्ता में हिस्सेदारी की मांग को ज्यादा असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक बार्गेनिंग प्लॉय यानी मोलभाव की चाल के रूप में देखा जा सकता है. But the Congress secured a far better strike rate in 2021, 18 of 25 seats, compared to 2016, 8 of 41, suggesting that this limitation was justifiable relative to its support base. जिससे पता चलता है कि ये सीमा उसके सपोर्ट बेस के हिसाब से उचित थी. Power sharing would be viable only if the SPA contested on a jointly drafted common minimum program. पावर शेयरिंग तभी वायबल यानी संभव होती अगर एसपीए ने संयुक्त रूप से तैयार किए गए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चुनाव लड़ा होता, और इफ द कांग्रेस हैड सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड इट्स सपोर्ट बेस इन द स्टेट नेसेसिटेटिंग अकोमोडेशन, या अगर कांग्रेस ने राज्य में अपने सपोर्ट बेस को सब्सटैंशियली यानी काफ़ी हद तक बढ़ा लिया होता जिससे उसे समायोजित करना ज़रूरी हो जाता. Unlike the VCK or the left, which have held the DMK-led government to account on issues of labor and caste discrimination despite outside support, VCK या लेफ्ट पार्टियों के विपरीत, जिन्होंने बाहर से समर्थन देने के बावजूद श्रम और जातिगत भेदभाव के मुद्दों पर DMK सरकार को जवाबदेह ठहराया है, the Congress's critiques have been opportunistic and ad hoc. कांग्रेस की आलोचनाएं अवसरवादी और एड हॉक यानी उस खास मौके के लिए रही हैं. सर्फिसिंग ओनली आफ्टर एक्टर विजय's तमिलागम विप्रीकजगम TVK हैज इमर्ज्ड एज एन ऑपोजिशनल फोर्स. और ये आलोचनाएं तभी सामने आई हैं जब अभिनेता विजय की पार्टी TVK एक विपक्षी ताकत के रूप में उभरी है. If the Congress abandons the SPA for an alliance with TVK, it would stand to lose most. अगर कांग्रेस TVK के साथ गठबंधन के लिए SPA को छोड़ देती है तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा. उसे एक महत्वपूर्ण इंडिया सहयोगी को खोना पड़ेगा जिसने 2024 में गठबंधन को किसी राज्य में सबसे ज्यादा सीटें दिलाई थीं. A Congress exit from the SPA will tighten the contest by narrowing the gap between the DMK and AIADMK, which is an alliance partner with the BJP. SPA से कांग्रेस के बाहर निकलने से DMK और AIADMK, जो बीजेपी के गठबंधन में है, के बीच का अंतर कम हो जाएगा और मुकाबला कड़ा हो जाएगा. But many traditional Congress voters, principally opposed to the BJP, are likely to gravitate towards the DMK-led alliance. लेकिन कई पारंपरिक कांग्रेस मतदाता जो मुख्य रूप से बीजेपी का विरोध करते हैं, वो DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर आकर्षित होंगे. Rather than a tie-up with an untested and enigmatic force like the TVK. बजाय इसके कि TVK जैसी एक untested और enigmatic यानी रहस्यमयी ताकत के साथ जाएं. It would be a case of being pound foolish and not even penny wise. ये pound foolish and penny wise वाला मामला होगा, मतलब बड़ी चीज बचाने के चक्कर में छोटी चीज भी गवा देना.
The Congress leadership would do better focusing on alliance cohesion and working towards resuscitating its moribund organizational structure rather than rocking the boat in Tamil Nadu. कांग्रेस लीडरशिप के लिए बेहतर होगा कि वो गठबंधन की एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करे और अपने मरणासन्न संगठनात्मक ढांचे को रिसैसिटेट करने यानी फिर से जीवित करने की दिशा में काम करे, बजाय इसके कि वो तमिलनाडु में रॉकिंग द बोट यानी बनी बनाई स्थिति को बिगाड़े। इस एडिटोरियल का टोन है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। लेखक कांग्रेस पार्टी के सेकंड रंग नेताओं के एक्शंस का एनालिसिस कर रहा है जो डीएमके के साथ गठबंधन को खतरे में डाल रहे हैं। टोन क्रिटिकल है क्योंकि लेखक इन नेताओं की आलोचना कर रहा है, इसे अपॉर्चुनिस्टिक और पाउंड फूलिश बता रहा है और लीडरशिप को सलाह दे रहा है कि वो गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान दें। तो ये थे आज के एडिटोरियल्स। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। और अब आज के दिन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, क्या आप अपनी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए स्कोर क्लेवर का एडिटोरियल वोकैब लीग हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यह है एडिटोरियल वोकैब का IPL। रोज शाम 7 बजे हम दिन के एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी पर एक लाइव क्विज करते हैं। मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो इंतजार किस बात का? ज्वाइन द वोकैब लीग नाउ। ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय एंड टेक केयर।